तोले सोने के कंगनों की कीमत 50,000। वो शशदर रह गया, जबकि सोने के एक तोले की कीमत 37-38 हजार रुपए है। ऐसा ही है, मकरूह सूरत सुनार ने उसे समझाया। जिस वक्त जेवर बनाया जाता है तो जोड़ के टांके लगाने के लिए दूसरी धात का इस्तेमाल होता है। दूसरा, हर पुराने जेवर को दोबारा बनाते वक्त भी सोने की हल्की सी मिकदार ज़ाया हो जाती है। इस वजह से तुम उसे 2 तोले की बजाय 1.5 तोला समझो, और 1.5 तोला भी पुराना सोना। मगर 1.5 तोले सोने की कीमत भी तो 50,000 से ज्यादा बनती है। हाँ, लेकिन इतना मुनाफा लेना तो हमारा हक बनता है। और तुम्हें पसंद नहीं तो किसी और के पास चले जाओ। मगर ये कोई पहली दुकान नहीं थी जिसमें वो कंगन बेचने के लिए दाखिल हुआ था। इससे पहले वो 5-6 दुकानदारों को भुगत चुका था। कोई भी 48-49 हजार से नहीं बढ़ा था। उसने बादिल नखास्ता वो कंगन दुकानदार की तरफ बढ़ा दी और 50,000 रुपए जेब में डालकर दुकान से बाहर निकल आया। अब उसने कोई ऐसा बंदा ढूंढना था जिसे ये रकम देकर वो अपने लिए माकूल नौकरी का बंदोबस्त करता। किसी को रकम देकर नौकरी हासिल करना लामोहल्ला रिश्वत के जुमरे में आता है, मगर ये काम खुद को नौकरी का हकदार समझते हुए कर रहा था। इसलिए ज़हनी तौर पर मुतमईन था। मतलूबा मकाम तक जाने के लिए पहले उसने टैक्सी हायर कराने की बाबत सोचा, मगर फिर इस अयाशी का ख्याल दिल से निकालकर वो बस स्टॉप की तरफ बढ़ गया। बहन के कंगन बेचकर हासिल होने वाली रकम यूं भी उसे जमीर पर बोझ लग रही थी। बस सवारियों से खचाखच भरी हुई थी। उसे भी पैर टिकाने की जगह मिल गई और वो सर झुकाकर अच्छी नौकरी के हसूल के सहाने ख्वाबों में गुम हो गया। बस जरा सा चलकर सवारी उतारने के लिए रुकी और दोबारा चल पड़ी। कंडक्टर सवारियों की भीड़ में बमुश्किल रास्ता बनाते उन मतलूबा अफराद के करीब पहुंच रहा था जिनसे उसने किराया वसूल करना था। बाबूजी किराया, कंडक्टर ने उसे मुतवज्जो किया। हाँ, जरूर, वो गड़बड़ा सा गया और फिर गायब दिमागी की खफत मिटाने के लिए उसने जल्दी से जेब में हाथ डालकर किराया निकाल सके जेब को खाली पाकर उसका दिल जोर से धड़का। कंगनों से हासिल शुदा रकम जेब से गायब थी। बदहवासी में उसने तमाम जेबें खंगाल ली, रकम गायब थी। मम मेरे पैसे किसी ने निकाल लिए, वो वहशत ज़दा आवाज में चलाया। कंडक्टर ने एक लम्हे के लिए उसे मशकूक नजरों से घूरा। किराए की रकम बचाने वाले मुख्तलिफ किस्म के फराडियों से उसका वास्ता पड़ता रहता था, मगर उसके चेहरे के तस्वीरात देखकर कंडक्टर को राय बदलनी पड़ी। कितने पैसे थे? वो हमदर्दी से मुस्तफसर हुआ। 50,000 काम की शिद्दत से उससे बोला ना गया। उसने शक भरी नजरों से अपने दाएं बाएं खड़े मुसाफिरों की तरफ देखा। तमाम मुसाफिर उसे जेब कतरे दिखाई दे रहे थे। बस रुकवाओ और किसी को बाहर न जाने दो, वो जेब कतरा बस में ही मौजूद होगा, एक बड़े मियाँ हमदर्दी से बोले। जेब कतरे अपना काम करने के बाद बस में नहीं टिकते बुजुर्गों, पहली फुर्सत में नीचे उतरते हैं, कंडक्टर ने बड़े मियाँ को समझाया। वो तेजी से बोला, मगर मैं तो अभी सवार हुआ हूँ। कंडक्टर ने पूछा, तेरे सवार होने के बाद एक मरतबा भी बस नहीं रुकी, सिर्फ एक दफा रुकी थी, तो बस यहाँ टाइम जाया करने की बजाय करीबी थाने में चले जाओ। पुलिस वालों को पास उन उचकों की तफसीलात मौजूद होती हैं, अगर वो चाहें तो आसानी से उसे ढूंढ निकालेंगे, मगर उससे पहले बस में मौजूद सवारियों की तलाशी ली जानी चाहिए। बड़े मियाँ को उससे कुछ ज्यादा ही हमदर्दी हो चली थी। यूं ही कर लो, कंडक्टर ने नेम दिली से कहा, मगर ये सिर्फ वक्त का ज़िया ही होगा, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। उसे बड़े मियाँ से ज्यादा कंडक्टर की बात मुनासिब लगी और वो सर झुकाए दरवाजे की तरफ चल पड़ा। बस इसी असना में रुकी हुई थी। नीचे उतरकर वो काफी देर खड़ा सोच में गुम रहा। उसे पता था कि रकम उसे वापस मिलने वाली नहीं थी। उसकी आंखों में अपनी माँ का हसरतज़दा चेहरा और अपने बाप का कमजोर जिस्म घूम गया। उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। आखिर कुछ न सूझने पर उसने कंडक्टर के मशवरे पर अमल करना ही मुनासिब समझा और नज़दीकी थाने की तरफ बढ़ गया। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। मज़ीद एपिसोड के लिए
बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।